दिस इज एडवोकेट हिमांशु झा एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कोर्ट मैरिज में फ्रॉड्स। जी हाँ, ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि कोर्ट मैरिज से रिलेटेड फ्रॉड्स जो होते हैं वो किस किस तरह से होते हैं और आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है, आप किस तरह से उसके अंदर बच सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, जब कोर्ट मैरिज आप करते हैं तो उसके जो प्रोसीजर हैं वो मैंने आपको बताया ही। अगर 30 डेज़ वाली आप करते हैं जिसके अंदर आप कोई रिचुअल फॉलो नहीं करना चाहते, कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, तो उसमें सबसे चीज़ ज़रूरी क्या होती है, आप अपनी इन्फॉर्मेशन सही दें। शादीशुदा हैं, नहीं हैं, शादीशुदा हैं, डाइवोर्स हो गया है, या हस्बैंड, आपका जो हस्बैंड है या वाइफ है वो इस दुनिया में नहीं है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ज़रूर दें। इसमें से कोई भी चीज़ कभी भी छुपाएं नहीं। कई बार क्या होता है कि आप करना चाहते हो और अगर आपको कोई मना कर देता है तो आपको वो बात नहीं पसंद आती। आप ये सुनना चाहते हो कि कोई आपको इस काम को करा दे। देखिए, अगर आप 10 लोगों से बात करेंगे तो उसमें से कोई ना कोई एक दो तो आदमी आपको ऐसे मिल ही जाएंगे जो उस सूरत में भी, जो कि लीगल वे नहीं है, आपका काम करा दे। लेकिन वो ठीक नहीं है, आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो यही वो फ्रॉड जो हैं सामने आते हैं। कोई आपने डॉक्यूमेंट है, फॉर्जन फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट आपने बनाया और वो आपने लगा दिया। अब कल को अगर उसमें कोई वेरिफिकेशन हुई तो आप फंस सकते हो। अब आप दोनों आपस में प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में हैं, मतलब कि आप दोनों भाई बहन या कज़न हैं, जैसा कि हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं चलता। आपने अगर वो नहीं बताया तो आप फंस सकते हो। शादीशुदा हो, डाइवोर्स नहीं हुआ है, फिर भी आप शादी कर रहे हो ये बता के कि अनमैरिड हो, तो भी फंस सकते हो। अब इसके लिए जो आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हो तो वो फ्रॉड हो जाएगा। कोई अगर करवा रहा है ये छुपा के तो वो भी फ्रॉड है। आपको अगर पता है तो ये तो गलत है ही, और अगर कोई आपको बिना बताए कह रहा है कि नहीं कोई बात नहीं हो जाएगी, तो वो भी गलत है। तो किसी एडवोकेट से सलाह ज़रूर लें, किसी से भी लें, लेकिन इसके बारे में सलाह ज़रूर लें। हमारे पास से ही मिल सकती है, किसी और से भी ले सकते हैं, जिससे भी लेना चाहें। हमारे से भी करा सकते हैं, किसी और से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे सलाह ज़रूर लें कि सही प्रोसीजर क्या है। वकील का काम ये नहीं होता कि आप जो बोलें आप उसमें हाँ में हाँ मिला दें। आपको आपकी लीगल गाइडेंस आपको देना एक वकील का काम है। आपके लिए क्या सही रहेगा आपको वो बताना वकील का काम है। ये नहीं कि आपने जो बोला उसको हाँ में हाँ मिला के उसको करते चले जाएं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। और जो सही, और जो एडवोकेट हैं, अगर एडवोकेट हैं तो वो कभी भी आपको गलत सलाह नहीं देंगे, सही सलाह देंगे और आपका सही काम कराएंगे। अब बात उनकी करते हैं जिन्होंने आर्य समाज करी। अब आर्य समाज, एग्जाम्पल लेता हूँ, आर्य समाज है, फिर निकाह है, फिर आनंदा है, इन सब के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो पूरी देखिएगा इसको। अब आर्य समाज है, आर्य समाज में क्या करते हैं, कुछ लोगों का फ़ोन आता है कि सर हमारी तो फ़ोटो खड़ी करके खिंचवा दी थी और शादी का रजिस्ट्रेशन हो गया, अब तो सर्टिफिकेट मिल गया, अब कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। कल को अगर आपको अपनी शादी प्रूफ करनी पड़ेगी तो आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक फ़ोटो के अलावा। हालांकि फ़ोटो काफ़ी होती है उस शादी को प्रूफ करने के लिए, लेकिन अगर कहीं फेरे प्रूफ करने पड़े, शादी प्रूफ करनी पड़ी, तो जब तक आप उसके अंदर अपने फेरे प्रूफ नहीं करेंगे कि आपने फेरे लिए थे, आपने शादी पूरे रिचुअल के साथ करी थी, तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन हो सकता है। तो ये सब फ्रॉड वाली चीज़ें हैं। मतलब आपने कहा कि मुझे कोर्ट मैरिज करनी है सर, 30 दिन में होती है, और जैसे एक ने हमारे पास मैसेज किया था कि सर हमने कोर्ट मैरिज करी एक ही दिन के अंदर। अब एक दिन के अंदर कोर्ट मैरिज कैसे होगी, उनको पता ही नहीं था। उनके पास एक सर्टिफिकेट था, उस सर्टिफिकेट के अंदर जब मैंने उनसे कहा कि आप सर्टिफिकेट भेजिए, एक दिन के अंदर कोर्ट मैरिज कैसे हो सकती है, तो जब उन्होंने सर्टिफिकेट भेजा तो वो मैरिज रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट था। उनको नहीं बताया गया, उनकी फ़ोटो बना के क्या करके उन्होंने कैसे एडिट करके कहाँ से कैसे लगाई, कहीं बैठा के फ़ोटो खिंचवा दी, वहीं से उसके ऊपर पगड़ी लगा दी, वहीं गले में माला पहना दी, एक फ़ोटो बना दी। उनको नहीं पता चला, उन्होंने भेज दिया, वो लेके चले गए। सर्टिफिकेट में इनसे लिखा था कि सो एंड सो यहाँ पर इनकी जो है शादी हुई है, जिसको रजिस्टर किया जा रहा है, मतलब जो नॉर्मल मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है। तो उनको क्या बताया गया कि कोर्ट मैरिज हो रही है, लेकिन हुआ क्या, मैरिज रजिस्ट्रेशन। और अगर ये प्रॉपर तरीके से ही हो जाता तो भी वैलिड था, लेकिन प्रॉपर तरीके से कराया नहीं गया। क्यों? क्योंकि वो सामने वाला ही चाहता था कि मेरी कोर्ट मैरिज एक दिन में हो, तो जो कराने वाला था उसने बोल दिया कि हाँ ठीक है जी, एक ही दिन में करा देंगे। तो इस तरह के फ्रॉड होते हैं। डॉक्यूमेंट, जैसे कुछ लोग फ़ोन करते हैं कि सर हमारी उम्र जो है, लड़के ने फ़ोन किया कि 21 से कम है, तो मैंने कहा नहीं होगी इसके अंदर, जब 21 आपकी पूरी प्रॉपर आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से हो जाएगी तो उसके बाद कर सकते हैं।
कि नहीं सर हमें किसी ने बताया कि उम्र बढ़ा देंगे, उम्र बढ़ाने के इतने पैसे लगेंगे। अरे भैया ऐसे कैसे कोई उम्र बढ़ा देगा किसी? आपके पास और भी डॉक्यूमेंट है। उस लड़के ने हाई स्कूल 8th 9th तो खैर करी थी उसने, हाई स्कूल भी कर रखा था, इंटर उसने इंटर नहीं करी थी, हाई स्कूल करा हुआ था। अब हाई स्कूल के अंदर उसकी एज थी और वो आधार कार्ड में बढ़ा के शादी कराने के लिए आधार कार्ड में बढ़ा देंगे, क्योंकि पता है हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में उम्र नहीं बढ़ सकती। तो ये फ्रॉड है, ये काम नहीं करना चाहिए, ये गलत है। एक फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं और फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट बना के आप उसके अंदर लगा रहे हैं, क्योंकि अगर आधार कार्ड में भी आप उम्र चेंज कराने के लिए जाओगे तो वो आपसे कोई प्रूफ मांगेंगे। अब उसका शॉर्टकट तरीका क्या है? यही करते हैं ना लोग कि आधार कार्ड के अंदर कहीं से किसी से एक फॉल्स फैब्रिकेट बना के वो लगा दिया, उसके बाद शादी करा दी, उम्र बढ़ाने के पैसे ले लिए। गलत काम है, ये सब नहीं करना चाहिए। और मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ कि जो शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, करना चाहते हैं या कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, वो इस चीज़ से सावधान रहें। इससे कोई फ़ायदा, कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इवन अगर आपके घर वालों ने ऑब्जेक्शन ले लिया, उनके पास आपके प्रूफ होंगे हाई स्कूल अगर चलो आपने मार्कशीट भी फाड़ के फेंक दी, कोई बात नहीं, फेंक दो, रिकॉर्ड तो बोर्ड से निकल जाएगा। तब क्या करेंगे? तो पुलिस में कंप्लेन जाएगी, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सकती है, इन्वेस्टिगेट करेगी, बोर्ड भी जा सकती है, बोर्ड से भी ले सकती है इन्फॉर्मेशन। बोर्ड से इन्फॉर्मेशन लेगी तो क्या मिलेगा कि लड़की की उम्र पूरी नहीं थी। तो क्या फ़ायदा हुआ? आपकी शादी तो ख़त्म हो ही गई और आपने अपने सर पे और जहमत पाल ली 2-3। घर वाले अलग आपको परेशान करेंगे। वहीं अगर आप कुछ दिन रुक के ही काम कर लेते तो लीगल होता। तो इन सब चीज़ों से सावधान रहें। लड़की की उम्र कम है, उसको बढ़ा दिया, तो अब किसी का डाइवोर्स है, उसको लेकिन डिग्री नहीं मिली, केस चल रहा है, डाइवोर्स डिग्री किसी दूसरे की लेके उसके अंदर डॉक्यूमेंट, मैं वो सब चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो हमें खुद कॉल करके लोग बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा किया, ऐसा हो चुका है, जो परेशान है अब कि अब क्या करें। लड़की की उम्र जिस टाइम शादी हुई उस टाइम 18 साल पूरी नहीं थी। तो ये भी लोग पूछते हैं कि अभी 18 साल हो गई है सर, तो अभी हम वो सर्टिफिकेट दिखा दें? अरे जिस दिन शादी करी है उस दिन की डेट मैटर करती है। उस दिन अगर लड़की 18 साल की नहीं थी तो शादी वैलिड नहीं है, चाहे अब उसे लड़की के 21 साल होने के बाद वो सर्टिफिकेट शो करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। डाइवोर्सी की बात कर रहा था, डाइवोर्सी है, दूसरे का किसी की डाइवोर्स डिग्री लेके उसमें नाम चेंज करा, वो डाल दिया। इतना सब चीज़ करने की क्या ज़रूरत है? अगर आप वो चीज़ कर भी रहे हो तो कल ऑब्जेक्शन अगर उसके ऊपर कोई हो गया तो ये सब कुछ करना बेकार है। आपके पैसे भी गए, आपका टाइम भी गया और मुसीबत में आप पड़ोगे अलग से। तो इन फ्रॉड से सावधान रहें। ये सब काम कभी ना करें, ना करवाएं। लीगल तरीके से करें। लड़की की उम्र 18 है, लड़की की 21 है, आप लीगल तरीके से शादी कर सकते हैं। प्रोसीजर जैसा आपको सही लगे आप वो प्रोसीजर अपना सकते हैं, आप उस तरह से शादी करें। लेकिन इस फ्रॉड से बचें, पूरा प्रॉपर जानकारी लें। हमारे चैनल में और भी वीडियो हैं, आप उन वीडियो को देखें। अगर आप कोर्ट मैरिज प्रोसीजर के बारे में वीडियो देखना चाहेंगे, इसमें दे रखा है, उस प्रोसीजर को जानें। किसी और से बात करना चाहते हैं, आप 2 से 3 से 5 से 10 से बात करें, लेकिन सिर्फ वही सुनने के लिए नहीं जो आप सुनना चाहते हैं। जो सही है अगर वो सुनना चाहते हैं तो बात करें, क्योंकि हर आदमी ये चाहता है कि वो जो सुनना चाहता है वही सामने वाला बोले। और आजकल ऐसा ही होता है कि सामने वाला वही बोलता है जो सामने वाला सुनना चाहता है, और उसी में ये सारी गड़बड़ियाँ होती हैं। कुछ बता के जानबूझ के होती हैं, तो कुछ बिना बताए कर दी जाती हैं। अब मैरिज का सर्टिफिकेट दिल्ली के अंदर से अगर आप लेते हैं तो एक दिन शादी होती है, एक दिन रजिस्ट्रेशन के लिए जाता है, सब जानते हैं। आप लोगों ने और भी वीडियोस देखी होंगी, सब में यही बताएगा। आप कोई अगर आपसे कहे कि दिल्ली में ही मैं सेम डे करा दूंगा, तो उसके अंदर क्या होगा? वो गलत होगा। क्यों? या तो उसमें आर्य समाज की डेट 2 दिन पहले की होगी, या फिर जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो दे रहे हैं आपको, वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ठीक नहीं होगा। और ऐसा होता है। नोटरी पेपर पे आपकी आर्य समाज करा दी, उसी डेट की हो गई, और एक नोटरी पेपर पे एग्रीमेंट बना के दे दिया, जिससे बोल दिया कि दिल्ली से इस कोर्ट से या उस कोर्ट से यहाँ से बनाए, यहाँ से बनाए, और आपको वो चीज़ पकड़ा दी गई। अब उसमें क्या हुआ? वो जो सर्टिफिकेट आपको मिला, कोर्ट वाला, नोटरी पेपर वाला, वो इनवैलिड है, वो नहीं चलता, कहीं पर भी नहीं चलता, वो रद्दी का टुकड़ा है। तो आपके हिसाब से तो आपने शादी एक दिन कर ली, रजिस्ट्रेशन भी कर लिया, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं। तो इस तरह के काम भी होते हैं।
और कई तो ऐसा भी होता है कि ना शादी हुई ना प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हुआ, एक स्टैम्प पेपर में मैरिज डीड बना दी और पकड़ा दी, कुछ हुआ ही नहीं, वो मैरिज डीड लेके ही खुश हैं और भागे हुए हैं, ना फ़ोन उठा रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। मतलब तो इस डीड का फ़ायदा क्या? इस डीड से आप कहीं बच तो सकते नहीं, ना पुलिस में दिखा सकते ना कोर्ट में दिखा सकते। तो जब भागना ही था तो फिर इस चीज़ का बनाने का फ़ायदा क्या हुआ? जब आप उस किसी सर्टिफिकेट किसी प्रोसीजर को फॉलो करते हो उसका क्या मतलब होता है? क्यों करना चाहते हो शादी को आप लीगल तरीके से? क्यों इतनी वीडियोस देखते हो? क्यों आप इतना सर्च करते हो? क्यों इतना पढ़ते हो? क्यों किसी से पूछते हो? इसीलिए ना कि आप सेफ रह सकें, आप लीगल तरीके से काम करें। अगर इलीगली काम करना है तो उसका जब कोई बेनिफिट आपको मिलेगा ही नहीं लीगली, तो उसी को करने का फ़ायदा क्या है? कोई नहीं। बताने का मतलब सिर्फ इतना था कि सावधान ज़रूर रहें, फ्रॉड से बचें, सही जानने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप जो कह रहे हैं वही सामने वाला हाँ में हाँ मिला के आपको बोल दे। 1 से 2 से 3 से 4 से जितनों से पता करना है उतनों से पता करें, लेकिन सही तरीके से काम करें। अगर कोर्ट मैरिज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमारा नंबर ऊपर है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं।